हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 को। तो यहाँ से हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक्सरसाइज 3.3 से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है स्टूडेंट? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें क्या करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इन्होंने इक्वेशंस नहीं दे रखी है। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड लगाना है। बस इतना सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, इसको समझ के हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। तो फर्स्ट में देखो वर्ड प्रॉब्लम क्या दे रखी है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमिनेटर में एक ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी हो जाती है फ्रैक्शन, क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो हमारी फ्रैक्शन 1 हो जाती है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम ओनली डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करें तो हमारी फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाती है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। ये तो आपको क्लियर है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना। तो ये आ गई हमारी फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ना हमें ये दोनों हमें पता नहीं है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पार्ट इसके लेट करना पड़ेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू एक्स मान लिया हमने, जो न्यूमिनेटर है फ्रैक्शन का, और जो डिनोमिनेटर है ना वो हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई मान लिया। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या बोल रहा है ये? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर। अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें, तो हमारी फ्रैक्शन 1 हो जाती है। इतना सा बोल रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या माना हुआ है? न्यूमिनेटर x माना है और डिनोमिनेटर y माना है। तो हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है वो कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा था, फर्स्ट केस हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता स्टूडेंट, उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 एज इट इज़ रहेगा, और y-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी y-1 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे? जो वेरिएबल वाली पार्ट है इनको एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेंगे। सो यहाँ पे x एज इट इज़, यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी साइड आएगा तो माइनस का y हो गया। यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? अब हमारे पास क्या बचा? x माइनस वाई तो एज इट इज़ रहेगा। -1 एंड -1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे साइन किसका आएगा? माइनस का, और ये हो गया 2 माइनस का। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन फाइंड कर ली, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड केस। क्या बोल रहा है ये सेकेंड केस में? तो मैं यहाँ बोल रहा है जो हमारी फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना। तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी? x/y हमारी फ्रैक्शन है, और जो डिनोमिनेटर है ये नीचे वाला, इसमें हमें क्या करना है? 1 ऐड कर देना है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 1/2 बन जाती है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो आगे की इक्वेशन तो बहुत ईजी रहेगी आपके लिए, बस ये चीज़ समझनी है आपको। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 को x से हो जाएगा तो 2x बन जाएगा, और यहाँ पे 1 को y+1 से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? y+1 ही बचेगा। इतना सा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो 2x तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म है, इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊंगी तो ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ पे 1 एज इट इज़ रहेगा। इसको मैंने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे
तो दोनों इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन। डन, इतना सा क्लियर हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में ऐसे ही करना होता है ना। हमें क्या चाहिए होता है, दोनों इक्वेशन के सेम वेरिएबल पार्ट के हमें कोफिशिएंट सेम चाहिए होते हैं। अगर मुझे x वाला वेरिएबल वाली टर्म को एलिमिनेट करना है तो इसके कोफिशिएंट क्या चाहिए, हमें सेम चाहिए। और अगर y वाला करना है तो इसके सेम चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ऑलरेडी y वाले वेरिएबल पार्ट के कोफिशिएंट सेम है। जिसका इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, उसका कोफिशिएंट 1 होता है। यहाँ पे भी 1 ही होगा, है ना। तो ये सेम पार्ट है, तो मैं इसको एलिमिनेट करूंगी। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसको कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे आगे माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x में से कितना जाएगा, माइनस का 2x। तो कितना बचेगा हमारे पास, 2x में से एक x चला जाएगा तो मेरे पास तो एक ही x बचेगा ना। और किसका बचेगा, बड़ी टर्म का साइन देखेंगे, माइनस का x बचेगा। यहाँ पे माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो गया। हम नीचे वाले साइन काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस का 2 एंड माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। कितना बचा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ तक हो गया क्लियर। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन को कहाँ पे रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो स्टूडेंट। यहाँ पहली में रख दो या दूसरी में रख दो। तो मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन में रख देती हूँ, है ना, ये ऊपर वाली में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रख रही हूँ, फर्स्ट वाली में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देती हूँ इन इक्वेशन 1। इसको मैंने 1 नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दी फर्स्ट में। तो यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 3 रखना है x की जगह। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ 3 माइनस वाई एज इट इज़ -2 ऐसे। हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस वाई तो एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस का 3 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। 2 + 3 5 हो गया और साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमारा ये इस क्वेश्चन का x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ठीक है, जो हमने फ्रैक्शन लेट करी थी x अपॉन वाई, वो कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारा न्यूमिनेटर कितना आ गया। सो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई एंड व्हाट इज x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो स्टूडेंट इतना इजी पार्ट है ये, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम क्या दे रखे हैं हमारे पास। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज 3 गुना थी सोनू की एज से। 10 ईयर लेटर, और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी सोनू की एज से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये समझ आ गया कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नूरी की प्रेजेंट एज और सोनू की भी प्रेजेंट एज। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो भी हमें फाइंड करना होता है वही हमें लेट करना होता है। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, क्या, लेट नूरी की प्रेजेंट एज, नूरी प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया x ईयर। नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, x साल है। और जो सोनू है ना उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, y ईयर्स। डन, यहाँ पे हमने लेट कर लिया। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले स्टूडेंट हमें ये तो पता होना चाहिए कि नूरी की एज कितनी है, 5 साल पहले कितनी होगी, है ना। तो मैं पहले 5 साल पहले की नूरी की एज फाइंड कर लेती हूँ। लिख देती हूँ नूरी एज वॉज, 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी स्टूडेंट। अभी x है तो 5 साल पहले कितनी होगी स्टूडेंट, उसमें से हमें 5 कम करने पड़ेंगे, 5 माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो ये आ गई, तो नूरी की 5 साल पहले की उम्र कितनी आ गई, x - 5 ईयर, है ना।
अब यहाँ पे सेम सोनू की 5 साल पहले की एज कितनी होगी, वाई मानी हुई है प्रेजेंट एज, उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये आ गई हमारे पास 5 साल पहले की उम्र सोनू की। चेक कर लेते हैं केस में, फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है ये। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नूरी की एज लिख देती हूँ। नूरी की एज है x-5 और सोनू की एज है y-5। यहाँ पे बोल रहा है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना है, मतलब मैं 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तब नूरी की एज इक्वल होगी इसके बराबर, है ना। तो ये कंडीशन समझ आ गया कि नूरी की एज 3 गुना है सोनू की एज से। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई। तो इसको मैं लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, x-5, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 3 फिर नेक्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ 3×5 = 15। सिंप्लीफाई करके हम एक लीनियर इक्वेशन फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो x माइनस, यहाँ पे देखो प्लस का 3y है, दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट इस साइड कर लेते हैं। -15 एज इट इज़, माइनस का 5 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। x-3y एज इट इज़, -15 एंड प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 15 में से 5 जाएगा और साइन किसका लगाया, बड़ी टर्म का। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो गई फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई हमारे पास। अब फाइंड करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोल रहा है, केस 2 में क्या बोल रहा है ये। यहाँ पे देखो नेक्स्ट बोल रहा है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 10 ईयर्स लेटर। पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि 10 साल बाद सोनू और नूरी की एज कितनी होगी, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। 10 ईयर्स लेटर नूरी एज विल बी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, अभी उसकी एज कितनी है, x है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, उसमें 10 ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, x+10। तो ये आ गई 10 साल बाद की नूरी की एज। फिर सोनू की एज सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। सोनू एज विल बी, सोनू की एज कितनी है अभी, y है, उसमें भी 10 ऐड कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास सोनू की एज 10 साल बाद, है ना स्टूडेंट। अब ये यहाँ पे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में ध्यान दो। बोल रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। पहले तो मैं यहाँ पे नूरी की एज लिख देती हूँ। नूरी की एज कितनी है, x+10 है, और सोनू की एज कितनी है, y+10 है। बोल रहा है नूरी एज विल बी ट्वाइस, 2 गुना है किसकी एज से, सोनू की एज से। समझ आ गई ये कंडीशन। नूरी की एज जो है 2 गुना है सोनू की एज से। तो ये सोनू की एज है, उसमें मैंने 2 गुना कर दिया, तब जाके नूरी की एज के बराबर हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, x+10 एज इट इज़, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 2y हो गया, और 2 अंदर और मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, 2 10 = 20 हो गया। वेरिएबल वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, x यहाँ पे प्लस का 2y है, इस साइड आएगा तो माइनस का 2y। 20 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे प्लस का 10 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। x-2y एज इट इज़ रहेगा, 20 में से 10 जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, 10 ही आएगा। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, मैंने इसको नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट इन्होंने बोला था पहले 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाओ, है ना, एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एलिमिनेशन मेथड, दोनों की एज फाइंड कर लेते हैं, नूरी और सोनू की। तो इक्वेशन लिख देती हूँ। पहली इक्वेशन है मेरे पास x-3y = -10, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है x-2y = 10, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें किसी भी एक वेरिएबल वाली टर्म को एलिमिनेट करना होता है, चाहे x वाले वेरिएबल टर्म को एलिमिनेट कर लो, चाहे y वाले टर्म को एलिमिनेट कर लो, पर उसके कॉफिशेंट सेम होने चाहिए, कंडीशन इतनी सी है। तो यहाँ पे x के तो ऑलरेडी कॉफिशेंट क्या है, सेम है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इनके कॉफिशेंट ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे आगे माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे साइन चेंज हो गया माइनस का। इतना सा क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3y और प्लस का 2y, प्लस माइनस माइनस, कितना बचेगा, 3 में से 2 बाई चला जाएगा तो 1 बाई बचेगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो माइनस का y आ गया। माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो y = 20। यहाँ से हमने y की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो यहाँ पे मैं क्या कहती हूँ,
एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू 20, कहाँ पे रख देंगे, इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो स्टूडेंट, आप फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख रही हूँ, तो सेकंड में रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। x तो ऐसे ही रहेगा, साइन आएगा माइनस का, 2 इंटू वाई की जगह हमें कितना रखना है, 20 रखना है, इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10। x कितना आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस का 40 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, है ना। सो x इज इक्वल्स टू 50, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली कितनी, 50, है ना। तो ये स्टूडेंट हमने y और x की दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि हमने क्या लेट करी थी, x हमने लेट करी थी नूरी की प्रेजेंट एज और y हमने लेट करी थी सोनू की प्रेजेंट एज। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो नूरी प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x मानी थी और वो कितनी आ गई हमारे पास, 50 ईयर्स। सोनू प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू y मानी थी और वो कितनी आ गई हमारे पास, 20 ईयर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है स्टूडेंट। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके भेजना, और अच्छा नहीं लगा है तो नो टाइप करके भेजना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।